देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नर्मदा नदी के घाट पर मनाई सेवा केंद्र की 30वीं वर्षगांठ। भरूच झाड़ेश्वर में अनुभूति धाम सेवा केंद्र को 30 साल पूरे होने की खुशी में झाड़ेश्वर के नर्मदा पार्क के नर्मदा नदी के घाट पर अल सुबह सेवा केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया। चढ़ते सूरज के साथ श्वेत वस्त्रों में फरिश्तों की यह सभा ऐसे लग रही थी मानो विश्व शांति के दूत हो। भरूच सब जोन की प्रभारी बीके प्रभा दीदी ने योग साधना और मुरली क्लास के पश्चात अनुभूति धाम झाड़ेश्वर सेवा केंद्र का 30 साल का पूरा सफर कैसे तय किया उसके बारे में सभी को अवगत कराया और यह बताया कि कैसे इस सेवा केंद्र की नींव डाली गई। एक से लेकर हजारों बाबा के वारिस बच्चे बन गए और एक बड़ा वटवृक्ष तैयार हो गया। अपने आध्यात्मिक जीवन में कई अनुभव सभी के साथ साझा किए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 28 लोगों ने शरीर छोड़ा। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दान दिया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मौजूद भरूच जिला के भाजपा प्रेसिडेंट प्रकाश मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्था विश्व में शांति और समाज में भाईचारा साथ ही एकता बनी रहे ऐसा सराहनीय कार्य कर रही है। वो काबिले तारीफ है क्योंकि आज के लोगों की यह आवश्यकता है। सब जोन के सेवा केंद्र की बीके बहनों सहित सभी सेंटर और पाठशाला के करीबन 500 भाई बहनों ने केक काट कर खुशियां मनाई। मुक्तिधाम में लगाई गई जीवन यात्रा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। मुक्ति जीवन का अंत नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। यह बात स्पष्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ दुर्ग के आनंद सरोवर सेवा केंद्र द्वारा हरना बांधा मुक्तिधाम में 1 दिवसीय जीवन यात्रा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी में मृत्यु वास्तव में क्या है, मृत्यु के बाद क्या, इसकी जानकारी दी गई। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के विषय में जानकारी देते हुए बीके चैतन्य प्रभा ने बताया कि वास्तव में जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। यह चित्र प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य सर्व मनुष्य आत्माओं में मृत्यु के प्रति जो अवधारणा है उसे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्पष्ट करना रहा। संस्था के इस प्रयास को मुक्तिधाम प्रशासन एवं उपस्थित जनता ने खूब सराहा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बीके मालती, बीके रेणुका, बीके लीला के अलावा संस्था के अनेक भाई बहनों ने अपनी सेवाएं देने का पूरा सहयोग किया। सभी को यह ज्ञान दिया गया कि मृत्यु को अच्छा बनाने के लिए ईश्वरीय याद में रहकर कर्म करना अति आवश्यक है। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो विषय पर संगोष्ठी। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो विषयक संगोष्ठी में नागर विमानन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (CBI), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत मौसम विभाग जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में व्याख्यान, सामूहिक योगाभ्यास, ग्रुप एक्टिविटी एवं प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ। एम्स से डॉक्टर सुषमा सागर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नकारात्मकता में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, व्यर्थ चिंतन एवं नकारात्मक चिंतन से बचना है। आगे राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि समस्या को न देखकर समाधान पर केंद्रित हो तो हमारे चेहरे पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता आ जाती है। स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने स्थूल चीजों में स्थायी खुशी ढूंढने के बजाय श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने की बात कही। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। अगर रास्ता स्मूथ है, अगर हाईवे बहुत अच्छा है और आपने अच्छी गाड़ी चलाई तो आपका इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास तब बनेगा जब रोड वाज बम्पी लेकिन आपने फिर भी मैनेज कर लिया। तो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में हैं लेकिन फिर भी हमें अपनी मुस्कुराहट को छोड़ना नहीं है, उसको भूलना नहीं है। आज खुशी के लिए तो हम जॉब करते हैं, खुशी के लिए तो मतलब सब कुछ हम करते हैं ना भाई। खुशी के लिए हम कोई चीज़ घर में खरीदते हैं, खुशी के लिए खरीदते हैं। बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, खुशी के लिए। ये सारी चीज़ें हम खुशी के लिए कर रहे हैं, फिर भी हम कहते खुश नहीं रहते। पता नहीं खुशी क्यों गायब हो रही। तो ये साधन करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए भी, जिम्मेवारी हमें निभाते हुए भी, तो
तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों पर भी ध्यान देना। सिरसा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सद्भावना भवन में 5 दिवसीय डिवाइन हीलिंग थेरेपी कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें बीके सुभाष, बीके प्रीति के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों को सात्विक आहार एवं मेडिटेशन द्वारा निरोगी काया कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर विभिन्न सत्रों द्वारा जानकारी दी गई। एक्यूप्रेशर थेरेपी की भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। आसन, प्राणायाम एवं तन मन को स्वस्थ रखने की विधियां समझाई गई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में नेचुरोपैथी डॉक्टर सोफिया ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण हमारा गलत खान पान है। अगर हम अपने आहार को सुधार ले तो अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कैंप के समापन कार्यक्रम में डाइटिशियन डॉक्टर पूजा बंसल ने कहा कि प्लास्टिक व डिस्पोजल आइटम्स, नॉन स्टिक बर्तन के प्रयोग से भी कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले रही है। मेरे को शुगर थी, जब मैं डॉक्टर के पास जाती हर महीने तो शुगर मेरी बढ़ी जाती। फिर डॉक्टर कहते हैं ये दवाई मैं कुछ खिला के देखता हूँ, जले स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्ग। जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे को शुगर से बहुत फायदा मिला है। मेरे को जो कभी 250-300 रहती थी, यहाँ आज मेरी 100 है। मेरे को मैं बता रही हूँ शुगर रहती है, बीपी रहता है, पर इन 4 दिनों में मैंने ना शुगर की दवाई ली ना बीपी की दवाई ली। आज मेरी शुगर 130 आई है, जो 160-200 तक रहती थी गोली खा के। वैसे मधुमेह भी लेती थी पर गोली खा के 200-160 ऐसे रहती थी, वो 130 आई है। 4 दिनों से मैंने कोई गोली नहीं ली। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और आगे भी लोगों को बताते रहेंगे, जरूर करनी है। ये कैंप ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदा होगा, हमें भी हुआ है और आगे भी होगा। और हमारा भी लेवल जो था वो ठीक रहा 4-5 दिनों में, और सही रहे, बिना दवाई के भी सही रहे। 2 दिन तो मैंने खाई दवाई, 2 दिन मैंने नहीं खाई, तभी ब्लड लेवल सही रहा। जब से कैंप ज्वाइन किया, नाइट मेडिसिन नहीं ली पर मॉर्निंग मेडिसिन ले रही थी। अब पहले मैं दोनों टाइम ले रही थी, अब मैं एक टाइम ले रही हूँ। इस पूरी टीम का और इनके जो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस थेरेपी को यहाँ लेके आई और जिन्होंने हमें अरेंज करके बहुत अच्छा सिखाया कि खाना तो हम पहले भी खा रहे थे, यही सब कुछ खा रहे थे और पुल्टा पुल्टा खा रहे थे। तो अब हम कैसे खाना है, किस टाइम में खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, पूरी समझ मिली। सिक्किम के गैंगटोक में संस्था के प्रशासनिक प्रभाग के तहत ट्रेनिंग एवं योग साधना कार्यक्रम में देश भर से प्रभाग से जुड़े बीके सदस्य पहुंचे। इस ट्रेनिंग में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू गीता, मेडिटेशन फॉर गुड गवर्नेंस, माइंडसेट फॉर पॉजिटिव चेंज जैसे कई विषयों पर प्रभाग के फैकल्टी मेंबर्स ने सेशन लिए। ORC से बीके विधात्री, सिरसी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीना, दिल्ली से बीके लक्ष्मी, बीके फलक समेत अन्य वक्ताओं ने प्रशासनिक क्षेत्र में ईश्वरीय ज्ञान को समझाने एवं जीवन में परिवर्तन लाने के टिप्स दिए। आइए इस कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। आज हम सिक्किम के गैंगटोक में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में एडमिनिस्ट्रेशन विंग की एक 5 दिवसीय मीटिंग और ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस ट्रेनिंग में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मुद्दे निकाले जाएंगे, क्या क्या ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हरीश भाई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या आपका प्रोग्राम रहेगा। ओम शांति। प्रशासक सेवा प्रभाग के द्वारा गैंगटोक में ये 4-5 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें भारत भर से करीब 53 भाई बहनें पधारे हैं। और विशेषकर हमारा ये लक्ष्य रहता है कि बीके टीचर्स बहन तथा भाई जो इस विंग की सेवा में तत्पर रहते हैं, उन लोगों को कुछ नया ट्रेनिंग देकर के अच्छे टॉपिक पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो वो अपने जीवन में सीख करके फिर आगे अपने अपने स्थानों में, अपने अपने सेवा केंद्रों पर, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसों में जाकर के भी वो लोग सेवा करते हैं। अभी हमारे समक्ष गैंगटोक सेवा केंद्र की और सिक्किम के सेवा केंद्रों की संयोजिका बीके सोनम बहन है। चलिए उनसे पूछते हैं कि आयोजक प्रशासक वर्ग का इन्होंने आयोजन किया है, तो क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, उनको कैसा लगेगा। ओम शांति। विशेषकर जो है ये प्रशासक विंग के साथ में पहले से बात हुई थी, यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे।
तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे प्रारंभ हुआ, आज ही हम सब ने हमें स्वागत सत्र देखा है। अभी बाद में जो है बहुत सारे ऐसे क्लासेस भी होंगे जो मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह रहेगा, और जिसके बाद में फिर हमें लगता है कि एक अच्छा सफल ट्रेनिंग करने के बाद में सभी जो है शक्तिशाली बन जाएंगे और अच्छा प्रशासक भी बन सकते हैं। कैमरा पर्सन बीके मंडल के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, गैंगटॉक, सिक्किम। टीनारसीपुरा तलकाड़ू में भविष्य में बनने वाले ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशेष रूप से मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई पहुंचे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि संस्था द्वारा बताया जाने वाला आत्मा का पाठ सर्वांगीण सुख और शांति देने वाला जीवन का आधार है। जब तक हम सभी यह महसूस नहीं करेंगे कि हम सभी आत्मा हैं, एक दूसरे के भाई हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं, तब तक विश्व बंधुत्व की भावनाएं उजागर नहीं हो सकती। आगे बीके रंगनाथ, मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके दानेश्वरी, ग्राम पंचायत सदस्य प्रमोद मोहन, बीके शारदा समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने भविष्य में सेवा केंद्र द्वारा होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। पोप फ्रांसिस की याद में तमिलनाडु के सलेम स्थित क्रिश्चियन चर्च के प्रमुख रायप्पन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राज्योग शिक्षिका बीके माहेश्वरी ने उपस्थित होकर पोप फ्रांसिस को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।